हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर गुड। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ शाम के 4 साढ़े 4 बजे से। और इस टाइम से मैं अपना फर्स्ट सेशन करने जा रही हूँ। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। अभी मैंने ये सब, ये देख रहे हो, टेबल सारा अरेंज कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ 2 आवर का सेशन करने, जिसमें मुझे करना है प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई पर्सनली फील कि यूपीएससी प्रिपरेशन में सिर्फ बुक पढ़ते रहना इनफ नहीं है। यू नीड टू टेस्ट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन का आइडिया नहीं मिलेगा। टेस्ट देते समय कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं, कुछ ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन होता है, कुछ को देख के लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। टेस्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता, इट टेल्स यू वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ मिस्टेक हुई, क्यों हुई और कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, ये पता चल जाता है। ऑनेस्टली टेस्ट एनालिसिस थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे होते, बट दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बिकॉज अगर आप सिर्फ टेस्ट देते हो तो और मिस्टेक एनालिसिस नहीं करते तो सेम मिस्टेक नेक्स्ट टेस्ट में फिर से रिपीट होती है। सो माई फोकस वॉज नॉट जस्ट ऑन माई स्कोर, my focus was on improving my mistakes. हाय गाइस, तो मेरा ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हियर इज द रिजल्ट। ये रहा। ये पूरे 150 क्वेश्चन है, उसके आंसर है। मैंने इसमें से जो नहीं सॉल्व किया है उसको भी लिखा है। और ये रहा, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका, अभी जाएंगे चाय बना के लाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद से इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। चलते हैं चाय बना रहे हैं। मैंने चाय को बनने के लिए गैस पे रख दिया और फिर मुझे याद आया कि मुझे टेरेस से कपड़े लेके आने हैं। बारिश हो रही थी, उस वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे थे। तो फिर मैं गई कपड़े लाने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ लेती हूँ फिर जाऊंगी। फिर मैंने देखा नीचे समोसे बन रहे थे, बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। हियर इज द व्यू ऑफ माई टेरेस, लुक एट गाइस, स्काई कितनी अच्छी लग रही है। 10 मिनट वहां मैं बैठी और काफी अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लॉट को करना था। जैसे ही मैं रूम में गई कपड़े रखे तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो चाय चढ़ाया है, और जल्दी जल्दी गई तो देखा कि चाय कहीं गिर ना गई हो, बट चाय बच गई थी। चाय लेके मैं वापस अपने स्टडी टेबल पे आ गई। गाइस, ये क्या हो गया? एनालिसिस करने बैठी तो पता चला कि ये पेपर जो है, मैंने पेपर दिया है वो लीक हो गया था। उसका री एग्जाम हुआ और उसके आंसर किया ही नहीं। अब इसको मैं कहाँ से देखूं, क्या करूं? लीव इट, इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट जो टारगेट है, क्या है मैं बता रही हूँ, करना है रिवीजन करना है। तो लेट्स गो फॉर रिवीजन। 1 or 2 chapter of agri and 1 chapter or eco or रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करते, रिकॉल नहीं करते और क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करते, तब तक आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। कई चीज़ें ऐसी थी जो पढ़ते समय बहुत फेमिलियर लग रही थी लेकिन बिना देखे रिकॉल करने पे ब्लैंक हो जा रही थी। सो आई रिवाइज देन अगेन, because UPSC is not just about how much you read, it's about how much you can retain and reproduce. रिवीजन अभी कर ही रही थी कि मुझे इतनी तेज नींद आने लगी, बता नहीं सकती। बॉडी ने लिटरली जवाब दे दिया था और मैंने सोने का डिसीजन किया, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में स्लिप को इग्नोर करके प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करना भी हमेशा सही नहीं होता। सो आई टुक अ ब्रेक एंड वेंट टू स्लीप। है गाइस। मैं 8 बजे सो गई थी, मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं सो गई। और इस टाइम 1 बज रहा है। 1 बज रहा है, मैं सो के उठ गई। मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। पहले भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। सुबह की थोड़ी सी राइस और सब्जी बची हुई थी जिसको मैंने खाया और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मुझे इस टाइम नोट्स बनाना था और नोट्स बनाते टाइम मेरी ये कोशिश रहती है कि हर चीज़ लिखने के बजाय सिर्फ वही चीज़ लिखूं जो एक्चुअली रिवीजन के टाइम यूजफुल होगी। बिकॉज नोट्स का पर्पस किताब को दोबारा कॉपी करना नहीं है। नोट्स शुड मेक यू रिवीजन फास्टर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, मिस्टेक्स फ्रॉम टेस्ट, इन सबको मैंने शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया
ऑनेस्टली नोट्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, बट लेटर जब रिवीजन करना होता है ये नोट्स काफ़ी टाइम सेव करते हैं। इसके बाद मेरी क्लास थी। रात के उस टाइम पर एनर्जी ऑब्वियसली लो थी, लेकिन क्लास अटेंड करनी थी, सो आई जस्ट फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिव होने का मतलब लगातार बिन रुके पढ़ते रहना है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आप एक दिन 15 घंटे पढ़कर अगले 5 दिन एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते। कंसिस्टेंटी मैटर्स मोर देन वन एक्सट्रीम स्टडी सेशन। और अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो शायद आप इस फीलिंग को समझते होंगे। कभी लगता है बहुत पढ़ लिया, फिर सिलेबस देखो तो लगता है कुछ नहीं हुआ। एक टेस्ट अच्छा जाता है तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई, एंड बैड टेस्ट लगता है तो मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। कभी दूसरों की प्रिपरेशन देखकर प्रेशर होता है, कभी रिजल्ट का डर, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशन, और कभी खुद से डिसअपॉइंटमेंट। बट मे बी यही जर्नी है। आपको हर दिन कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको हर दिन मोटिवेटेड फील होगा, बट यू कैन स्टिल कंटिन्यू। और फिर देखते देखते सुबह के 7 बज गए हैं। आज का सेशन परफेक्ट नहीं था, बट इट वॉज प्रोडक्टिव इनफ, एंड मे बी दैट्स ऑल वी नीड। डोंट ट्राई टू विन द इंटायर यूपीएससी जर्नी इन वन डे। बस आज का टारगेट पूरा करो, फिर कल वापस आओ, स्टडी अगेन, टेस्ट अगेन, because at the end small efforts repeated every single day becomes the biggest achievement. See you next study vlog. Bye bye, take care, like, share, subscribe.